अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और सारे लेक्चर्स जो है वो आप ले रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चंस हों तो वो आप पूछ लिया करें। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अटैचमेंट थ्योरी। बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी डेवलपमेंटल स्टेजेस की, कि डेवलपमेंटल स्टेजेस किस तरह से पोर्शन वाइज डिवाइड करनी है, किस एज में बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमने उसको उस तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। उसको हमने वही कह लें कि उसको उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, उसके साथ हमने खुद भी वैसे ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है उसको, प्रॉपरली कह लें कि ट्रेन करने के लिए। 21 साल के बाद हमारा बच्चा जो है वो कंप्लीटली एक डिसीजन मेकर, एक लीडर होना चाहिए जो पूरी उम्मत को लीड करने वाला। तो अब इस सब में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अगर कहीं पे भी हल्की सी कोताही होगी तो बच्चे की हमारे साथ अटैचमेंट जो है वो सिक्योर नहीं होगी। जब बच्चे की अटैचमेंट हमारे साथ सही से डेवलप नहीं होगी तो डेफिनेटली बच्चे को हम अगर सिखाने की कोशिश भी करेंगे तो बच्चा हमारे साथ कंफर्टेबल ही नहीं होगा। आप खुद देखें कि आज कल अगर आप देखें कि आप बचपन में आपके साथ कोई ऐसा, आप किसी भी वजह से कह रहे कि परेशान थे, आपको अपने पेरेंट्स की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट दे वर नॉट देयर। तो अब जब पेरेंट्स आपको अगर अवेलेबल होते भी हैं तो जिस टाइम पे आपको ज़रूरत थी वो चीज़ उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। इवन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि पेरेंट्स पास आते हैं, बच्चे कहते हैं हमें कोफ्त होती है, कि ठीक है पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि वो हमसे अब इस तरह से प्यार करें, या जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे साथ अब उनका वैसा बिहेवियर ना, हम उनकी रिस्पेक्ट कर लेंगे, हम उनका ख्याल रख लेंगे, लेकिन हम उनके साथ उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? बचपन से, जब हमने उसके साथ एक सिक्योर अटैचमेंट बनानी होती है। एक मैं आपको सिनेरियो देती हूँ, सपोज कि आपका बच्चा है, ठीक है, अभी वो छोटा है, कह लें कि 6-7 साल के। अब आजकल तो बच्चों को 3, 3.5, 4 साल के होते हैं, हम उनको स्कूल्स में जो है वो एडमिट करवा देते हैं। तो अब सपोज करें कि आपका बेटा है, आपका बच्चा है या आपकी बेटी है, वो 6-7 साल की है, ठीक है, और वो अपने स्कूल के किसी टेस्ट में सपोज उसके बहुत बुरे मार्क्स आए हैं, या वो फेल हो गई हैं अपने कह लें कि मिड टर्म एग्जाम्स में। तो वो अब घर में आपकी बेटी या आपका बेटा आपके पास रोते हुए आए हैं। अब जो फादर है और या उसकी मदर है, वो उस टाइम पे पूरा दिन काम करने के बाद कहने के एग्जॉस्टेड हैं, वो थके हुए हैं, और अब रिस्पॉन्स वो इस तरह से दे दें कि सपोज कि क्या तुमसे एक पढ़ा भी नहीं जाता, या कुछ भी ना कहें, ठीक है रख दो, बस इतना कह दें। या चलें, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं आगे से डांट पड़ती है उनको उनके टेस्ट पे, या उनको लेक्चर सुनने को मिलता है, या कुछ होते हैं बस कहते हैं चलो कोई बात नहीं इधर रख दो जाओ। ठीक है, ना उन्होंने प्यार से बात की ना उन्होंने गुस्सा किया, और दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है, दोनों सिक्योर रिस्पॉन्स नहीं है। दोनों में बच्चे को ये फील नहीं होगा कि अगर मैं कहीं पर फेल होता हूँ, मेरे साथ लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ। ये दोनों रिस्पॉन्सेज हेल्दी रिस्पॉन्सेज नहीं है। हेल्दी रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो चाहे पूरा दिन का थका हुआ इंसान है, चाहे माँ है चाहे बाप है, अगर वो मोबाइल यूज़ करें या कोई भी काम करें, वो उसको रख के बच्चे की बात सुने उसके साथ। अगर वो नीचे बैठा है या आप बेड पे लेटे हुए हैं, वो आपके पास आके बैठा, आप उठ के बैठो उसके पास, बराबरी पे बैठो, फिर उससे पूछो कि क्या हुआ है। ठीक है, फिर पूरी तवज्जो से आई कांटेक्ट के साथ बच्चे की बात सुने, उसको उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें कि ये वाकई ही कहने को ये डिसअपॉइंटिंग है, कि मतलब इससे हर्टफुल फील होता है, आप दुखी हैं, कोई बात नहीं। तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें कि कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, फिर उसके बाद एंड पे ये कहें कि कोई बात नहीं, हम इस पे मिल के काम करेंगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप इसको कवर कर लोगे, ये ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम बात करेंगे तो उसका जो स्ट्रेस लेवल उस टाइम पे पीक पे होगा वो रेगुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसका ब्रेन जो है इस बात को एनकोड करेगा कि अगर मैं कहीं पर फेल हो जाता हूँ, कहीं पर मैं हार जाता हूँ, तो मैं अपने फादर के पास या अपनी मदर के पास आ सकता हूँ।
फेलियर का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे छोड़ देंगे, अबेंडन कर देंगे। और उनके नज़दीक कह लें कि उसको खुद भी ये फील होगा कि एफर्ट की ज़्यादा वैल्यू है, ना कि ये कि आगे से रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये कह लें कि बहुत ज़रूरी है अपना रिस्पॉन्स चेक करना कि हम किस तरह से अपने बच्चे को जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब इसी तरह एक और सिनेरियो हम देखते हैं कि सपोज आपकी मदर है, आप अपना बचपन देख लें या आप खुद देखें कि आप एक मदर हैं, आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से और बहुत ज़्यादा उनको हर वक्त वार्मथ फील करवाते हैं जब आप पुरसकून होती हैं, ठीक है, आप थकी हुई नहीं होती सुबह सुबह उठते सार, या जब आप रिलैक्स होती हैं। लेकिन जब आप सारे दिन काम कर रही होती हैं, किसी काम में बिजी होती हैं, आपके बच्चे जो है वो कहने के बुला रहे हैं आपको या बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, सपोज आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, कोई भी जॉब से रिलेटेड हो सकता है या कह लें कि आपका किचन का कोई वर्क है। अब आपकी बेटी सपोज आपके पास आके कोई अपना क्वेश्चन कर रही है, तो आप उसको जो है वो गुस्से से कह दो कि काम कर रही हूँ मैं, तंग ना करो, जाओ यहाँ से। एक तरीका तो ये हो गया। एक ये हो गया कि कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला के उसको कह देती कि जाओ जाके कमरे में बैठो। अब समटाइम्स उसको बच्चे को लगेगा कि मेरी मदर जो है वो बहुत प्यार करती हैं, समटाइम्स वो मुझे डिसोन कर देती हैं, डिसोन से मुराद के मुझे मतलब पीछे कर देती हैं। तो अब उसको ये लगेगा कि मैं अपनी मदर के रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, वो हर वक्त जो है कह ले कि परेशान रहेगी। तो फिर वो क्या करेगी कि ज़्यादा जो है, जैसे बच्चे क्लिंजी हो जाते हैं, क्रिंज हो जाते हैं, उस तरह से करने शुरू कर देते हैं, हर वक्त माँ के साथ चिपके रहना बार बार, फिर बार बार पूछना मम्मा मैं अच्छी हूँ ना, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं, आप मेरे से खुश हैं ना, मैं अच्छी हूँ ना, मैं आपकी बात मानती हूँ ना, इस तरह से बच्चे फिर पूछते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा सिवियर जो है बच्चे छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर दें, और कह लें कि फिर वो हर काम सिर्फ इस वजह से करेगी कि मेरी मम्मा मुझसे खुश होंगी, ठीक है, स्कूल में भी अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी सिर्फ इस वजह से कि मेरी मम्मा अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझसे बहुत खुश होंगी, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो मुझे डांटेगी। मतलब अनप्रिडिक्ट बिहेवियर, वो हर वक्त परेशान इस फॉर्म में कि मुझे क्या काम करूंगी कि अप्रूवल मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी एक कह लें कि अच्छा साइन नहीं है अगर हमारे बच्चे इस तरह से, और कॉमन पाकिस्तानी कल्चर है ही ऐसे कि पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है ड्रामेटिकली, उनके मूड्स पे, फाइनेंशियल स्ट्रेस पे, या कोई भी अगर जॉइंट फैमिली में है तो स्ट्रेस होता है, मदर की अपनी अनरिजॉल्व एंग्जाइटीज होती हैं। तो ये सब कुछ हम अनइंटेंशनली बच्चे के कंधों पे बोझ लाद देते हैं। तो हमारा बच्चा कह लें कि बचपन से ही क्रोनिक स्ट्रेस का पेशेंट बन जाता है। उसके लिए ये हर काम अपनी खुशी के लिए नहीं होता, वो हर काम इसलिए करता है कि मुझसे खुश होंगे लोग, वो हर काम इसलिए करता है कि मुझे लोगों से अप्रूवल मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद एक इससे भी बुरा, सबसे बुरा तरीका कि पेरेंट्स जो है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वो जो है अपने बच्चे को कोल्डनेस शो करवा रहे हैं, रिजेक्टेड रिजेक्टेड उनको फील हो रहा है, इमोशनली अवेलेबल है। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये समझता है कि मेरी जो इमोशनल नीड्स हैं उनको यहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता, मुझे खुद अकेले मैनेज करना होगा। वो अपने इमोशंस को छुपाना, सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इस तरह से शो करवाना शुरू कर देते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं कि हम सब कुछ खुद देख लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो हर वक्त सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। मतलब पेरेंट्स का इसमें पैटर्न ये चल रहा होता है कि कंसिस्टेंटली इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो भी उनको घर में ज़्यादा देर उनके पास मदर हैं या उनके फादर हैं, वो उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको डिसमिस करते रहते हैं। और ज़्यादा अगर वो खुश खुश रहेंगे, अच्छी परफॉर्म करते रहेंगे तो उसको वैल्यू करते रहेंगे। जहाँ पर उनको इमोशनल नीड की ज़रूरत है वो उसको उसकी वीकनेस या कोई भी मतलब बुरा समझ के इसका तो काम ही यही है, खुद ही ठीक हो जाएगा, इस तरह कह के टाल देना। तो अब इससे बच्चे क्या सीखते हैं कि वो बड़े होके इस तरह के एडल्ट बनते हैं कि वो कोई अच्छा जेन्युइन रिश्ता ही नहीं बना सकते कि जिसमें वो रिलेशनशिप्स को
इमोशनली जो है वो डील कर सके, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके। इवन अगर आपकी बेटी है तो वो कभी भी अपने स्पाउस से उस तरह का इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएगी, और अगर आपका बेटा है तो वो अपनी बीवी से उस तरह से इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा। वो हमेशा जो भी उनके रिश्ते होंगे, उनके अपने बच्चे हो जाएंगे, उनके स्पाउस होंगे, वो इमोशनली डिसकनेक्ट रहेंगे उनके साथ। तो अब इससे और वो कोशिश करेंगे कि कंट्रोल के थ्रू दूसरों के ऊपर कहने के दूसरों के साथ कनेक्ट करें, ना कि इमोशनली कनेक्ट होके। और ऐसे पेशेंट्स आगे चल के कह लें कि ऐसे बच्चे इस तरह के बनते हैं कि उनको अपने ही इमोशंस एक्सप्रेस करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो अपने इमोशंस को जान सकें कि इस टाइम मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या फील कर रही हूँ। तो ये कह लें कि एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो है कि आपको दुख होगा ना कि अगर आपका बच्चा ऐसा हो कि वो इतनी तकलीफ में हो, हर वक्त उसको कह लें कि आपकी जिस टाइम पे ज़रूरत थी आप उस टाइम पे नहीं थे, अब वो जहाँ कहीं लाइफ में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी वो कहेगा बस ठीक है मैं इसको खुद ठीक कर लूंगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कोई नहीं आएगा। आप देखें कि अगर आप इस सिचुएशन में हम अपने आप को रख के देखें कि आज अगर हमारे ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारा दिल करता है कि हमारे पास कोई हो जो हमारी बात को समझे, हमें वैल्यू करे, हमारे इमोशंस को वैलिडेट करे, उसे समझ तो आए कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो जब कोई भी ऐसा नहीं होता तो कैसा फील होता है। तो अगर उस तकलीफ में हम अपने बच्चों को छोटे होते हुए ही डाल रहे हैं, तो एक माँ होते हुए, एक बाप होते हुए हमारा दिल नहीं कांपेगा। हम बगैर सोचे समझे, बगैर जाने, अनइंटेंशनली इतने दुख में अपने बच्चों को डाल रहे होते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं हो रहा होता। तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि बच्चे को कैसे हमने सेफ फील कराना है। इस पे फर्दर भी बात कर लेते हैं कि हम कैसे एक सिक्योर अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ बिल्ड कर सकते हैं कि वो उन इमोशनल तकालीफ से ना गुजरे जो हमने अपने बचपन में देखी या इवन बड़े होके देखी। अगर बचपन में चले ठीक है बच्चा रिकवर कर जाएगा, वो बड़े होके बहुत उसको नुकसान देती है ये चीजें, वो बड़े होके भी यही चीज फील करेगा। अगर सपोज जैसे आपको शो हो रहा होगा सिक्योर अटैचमेंट, एंग्जियस एंड अवॉइडेंट, ठीक है। अब जो एंग्जियस वाले ये दूसरों के अप्रूवल के लिए काम करते हैं। अब आजकल हम खुद को भी देखें, क्या हम कोई काम अपनी खुशी के लिए करते हैं या सिर्फ इसलिए कि हमारे आसपास रहने वाले लोग खुश रहें। हम कोई काम इसलिए करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे राजी हों, या इसलिए कि ये मतलब हमें अच्छा लगता है, हमें अपने पेरेंट्स की केयर करना अच्छा लगता है, या सिर्फ इसलिए कि हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ करेंगे, हमारे साथ खुश होंगे। और फिर अवॉइडेंट बिहेवियर कि हम चाहते हैं कि बस कोई हमारे पास ना आए, कोई हमसे कोई ऐसी बात ना करे, मतलब कोई हमारे साथ या बच्चे इस तरह के हो जाते हैं कि उनके साथ आप प्यार करोगे वो अनकंफर्टेबल होंगे, आप उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करोगे वो और अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की आदत ही नहीं थी। जब उनको ज़रूरत थी तब नहीं थे, तो कंटिन्यूअसली जब ये पैटर्न रहा तो वो इस चीज़ के आदी हो गए। अब उनको लगता है कि ये कोई ना मामूल से हट के बात है, उनको ये चीज़ें अब नॉर्मल लगती हैं। हमने अपने बच्चों को इन सारी तकालीफ से बचपन में और बड़े होकर किस तरह से सेफ रखना है, कि सबसे पहले कि उनको सेफ फील कराना है, कि बच्चे को कभी भी इस बात का डर ना हो कि मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा अगर मैं ये बात बता दूंगा या बता दूंगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किस कदर, कुछ बच्चे इतना डर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो अपनी गलतियों को हर मुमकिन कोशिश करते हैं छुपाने की। तो हमारे बच्चे कभी भी इस बात से न डरे कि हमारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो गुस्सा करेंगे, क्या वो हमारी इंसल्ट करेंगे, या वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा डर ना हो उनके दिल में। चाहे हम उनको करेक्ट कर रहे हो, हम उनकी करेक्शन कर रहे हो, उन्होंने कुछ गलत किया हम उनको समझा रहे हो, उनको उस वक्त भी ये फील हो कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, चाहे उनको ये एक्शन मेरा पसंद नहीं आया, वो इसको डिसअप्रूव करते हैं, बट वो मुझे डिसअप्रूव नहीं करते, उन्हें मेरी ज़ात से प्यार है, मेरे इस अमल से उनको मसला है, मतलब ये और ये गलत है तो इस वजह से गलत है, उनको प्रॉपर समझाना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चे को कहने के कुछ भी समझाने से पहले उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है,
कि अगर आपका बच्चा सैड है तो पहले एक्नॉलेज करें, सॉल्यूशन देने से पहले, कि हाँ ये बात वाकई दुख की है, मैं समझ सकती हूँ कि ये आप इस टाइम आपको क्या फील हो रहा है। आप खुद अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें। फिर उसके बाद उसको, अपने बच्चे को सॉल्यूशंस जो हैं उस प्रॉब्लम के वो ऑफर करें। और अगर वो खुश है, उसकी खुशी सेलिब्रेट करनी है, तो पहले उस खुशी को वैलिडेट करें। उसकी एक जो उसकी एक्साइटमेंट है, उसके सामने अपनी एक्साइटमेंट को शो करें कि हाँ ये वाकई खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। या बच्चे को देखिए कि अगर आप बच्चे होते तो आपको इस बात से कितनी खुशी होती, तो बिल्कुल उतनी ही खुशी आपने शो करनी है। फिर उसके बाद जो है फर्दर आगे आपने मूव ऑन करना है। फिर उसके बाद बच्चे की, कह लें कि जो भी इमोशनल रियलिटी है उसको एक दफ़ा उसके सामने रिपीट करें, कि अगर वो गुस्से में है या वो किसी बात से परेशान है, वो आपके पास अपना प्रॉब्लम लेके आया है, आप उसका प्रॉब्लम सुनो और उसको बताओ कि हाँ ये बात ऐसे है और मुझे नज़र भी आ रहा है और मैं देख रही हूँ कि आपको इससे दुख हो रहा है, आपको इससे गुस्सा आ रहा है। मतलब उनकी जो फीलिंग्स है उसको वैलिडेट करना है। इससे उनके कह लें कि मिरर न्यूरॉन कनेक्शन, आपको याद होगा पिछली जो क्लासेस है उनमें बार बार मैंने आपको बताया कि जो हम काम करते हैं उससे देख के सामने वाले की मिरर न्यूरॉन्स जो है वो एक्सप्लोड करती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने भी ये काम किए। तो जब हमने इमोशनल वोकेबलरी बिल्ड करनी है, उनको उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है, तो उनकी मिरर न्यूरॉन्स का कनेक्शन जो है उसको स्ट्रेंथन अप करते हैं। फिर उसको हमने ये फील कराना है कि हम उसके साथ मौजूद हैं, हम उसके साथ हैं, फिजिकली भी इमोशनली भी। कि एक पेरेंट्स जो है बात सुन रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट है बट इमोशनली एब्सेंट है, कि बच्चे की बात सुन रहे हैं, साथ वो अपने काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी सिक्योर अटैचमेंट नहीं कहने के अपने बच्चे के साथ बना सकते। जिस टाइम अगर बच्चा आपके पास कोई अपना मसला लेके आया, तो आप अपने सारे काम छोड़ के अपनी सारी तवज्जो बच्चे की तरफ करें, चाहे 15-20 मिनट ही सही, पूरे दिन के बगैर डिवाइड की हुई अटेंशन डेली की, ये भी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। और फिर अगर कभी आपने गुस्से में अपने बच्चे पे कह लें कि पुअरली रिस्पॉन्स किया है, या उस पर शाउट किया है या गुस्सा किया है, या आपने उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो बाद में उसको ठीक करें, उस बच्चे को जाके उसको सॉरी बोलें कि आई एम सॉरी, मैं उस टाइम पे मतलब काम में उलझी हुई थी या फ्रस्ट्रेटेड थी, या मैं उस टाइम पे पूरे दिन का थका हुआ था, ये प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये मेरा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ये जो आप रिपेयर करते हो ये वीकनेस नहीं है, कह लें कि सिक्योर अटैचमेंट के लिए सबसे पावरफुल टूल ये है कि अगर कभी आपसे कोई गलती हो भी गई है बच्चे के सामने, मतलब ये हम तो ये कहते हैं ना कि माँ है बाप है, क्या है अगर कुछ कह भी दिया तो बहुत कुछ होता है। आप जब, अभी तो ये मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ, अगर हम एक एक बात को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो ये कितना डैमेज करता है, कितना तकलीफ दे होता है, ये आजकल की जनरेशन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हमने ऐसा बिहेवियर अपने बच्चों के साथ कभी शो करवाया है, तो सॉरी करना है बच्चे से। और अगर इन फ्यूचर अगर जो अनमेरिड हैं वो पेरेंट्स बनेंगे, तो उन्होंने भी अगर बच्चे से कभी कोई गलती से पुअरली रिस्पॉन्स दिया है आपने कुछ भी, तो आपने उसको सॉरी करके रिपेयर करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद अगर कोई भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो आपने उसके लिए बच्चे को तैयार करना है, कि अगर उसका स्कूल चेंज हो रहा है तो उसके लिए उसको तैयार करना है। आप अपना घर चेंज कर रहे हो, उसका ट्यूशन चेंज कर रहे हो, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए उसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। मतलब उसको बताना है कि अब हमने यहाँ से जाना है, इस वजह से जाना है, कल को ये हमारे पास न्यू घर होगा, या ये आपका न्यू स्कूल होगा, या ये ट्यूशन आपका न्यू टीचर होगा। कि जब आप उनको एक पहले से प्रिडिक्ट कर देते हो, पहले से बता देते हो, तो उनकी जो न्यूरोलॉजिकल आर्किटेक्चर है वो सेफली डेवलप होता है। ना कि ये कि अचानक ही बॉम्ब फोड़ दो और फिर बाद में बच्चे हमेशा ये कहते कि अचानक से कुछ भी हो जाएगा, वो हर वक्त खौफजदा रहते हैं। तो हमने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर्स, हमने इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो पहला 1.5 साल है, ठीक है। उसके बाद भी 7 साल तक आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है बच्चे को
सिक्योर अटैचमेंट की वजह से, मतलब उसके साथ जो सिक्योर अटैचमेंट आपने बनानी है उस पर आपने 7 साल मेहनत करनी है। बाद में भी ऐसा नहीं कि पहले 18 में आपने मेहनत की बाद में छोड़ दी, 7 साल मेहनत की बाद में छोड़ दी। हर वक्त जब भी उसको आपकी ज़रूरत है या जब भी आपका बच्चा रो रहा है तो आपने उसको फौरन से रिस्पॉन्ड देना है। ये कभी भी नहीं, ये जो बात कहते हैं ना कि बच्चे खराब हो जाते हैं, हर वक्त आप जब भी रोता है फौरन से उठा लेती हो। शुरू शुरू में जब बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बच्चा कभी भी 1 साल में आपकी केयर से खराब नहीं होगा। ये बात तो अपने जहन से वैसे ही निकाल दें आप। फिर उसके बाद एक कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल उसके लिए डेली जो रिदम्स है वो मेंटेन करें कि उसके दिमाग को, हमारा दिमाग जो है ना वो प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है कि, और अगर एक चीज रेगुलरली हो रही है, कंसिस्टेंटली हो रही है, मतलब रूटीन उसकी जैसे चल रही है वैसे चल रहा हो, तो उसको वो सेफ फील होता है, बजाय इसके कि एकदम से चेंज है तो थोड़ा सा ब्रेन जो है हमारा दिमाग वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि डेली बच्चे की रूटीन थोड़ी सी ना सेम रहे, कोशिश करनी है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसको एक कहने के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं लेके चलना। मतलब कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल टाइमिंग होनी चाहिए बस। फिर उसके बाद के बच्चे के साथ फिजिकल कांटेक्ट भी जो है वो आपका मतलब एक्सेस होना चाहिए। इतना ज्यादा भी नहीं कि हर वक्त बच्चे को उठाए रखें, लेकिन बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि पूरा पूरा दिन गुजर जाए और बच्चे को पता ही ना हो कि मेरी माँ को मैंने, मतलब मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, मुझे हक नहीं किया, या मेरे फादर ने आज पूरा दिन मुझसे मिले नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब भी बच्चे से बात करनी है या उसका कोई भी काम करना है, वो बहुत छोटा है बात नहीं कर सकता, आप उसका कोई भी काम कर रहे हो, आपने उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना और स्माइलिंग फेस के साथ। और फिर बच्चे को हमने क्रोनिक स्ट्रेस से बचाना है। जो भी हमारे आपस के प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिलीज के पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या घर में कोई भी ऊंची आवाज में बच्चे के सामने बात ना करे, केओटिक इन्वायरमेंट से उनको दूर रखना होता है। ये कह लें कि सिक्योर अटैचमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। ठीक है, आप किस तरह से बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हो, वर्बली या नॉन वर्बली। तो अब ये भी होता है कि हम बच्चे के साथ किस तरह से सिक्योर अटैचमेंट बिल्ड करें। अब मैंने आपको कुछ तो बताया, अब कम्युनिकेशन किस तरह से बच्चे से ये आपने करना है, ये करना कैसे है, बच्चे की बात सुननी है या बच्चे से बात करनी है तो कैसे बात करनी है। कम्युनिकेशन जो है बच्चे के साथ, वो कहने के उसको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। एक्टिव लिसनिंग, और फिर आपकी टोन किस तरह की हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वैसे आपके वर्ड्स किस तरह के हों, और उसमें एम्पथी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इनका ख्याल रखना कहने के बहुत ज़रूरी है। अब एक्टिव लिसनिंग यही नहीं कि आप उसके अल्फाज को गौर से सुन रहे हो, एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ ये नहीं आता। ठीक है, एक तो सबसे पहले कि हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती है, आपके बच्चे की भी रिस्पेक्ट है। और अगला बंदा अगर आपसे कोई भी, आपके बच्चों के अलावा भी कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, तो ये उसकी रिस्पेक्ट का तकाजा है कि हम उसकी बात को एक्टिवली सुने। अब एक्टिवली लिसनिंग में ये नहीं आता कि हम सिर्फ उसके अल्फाज सुन रहे हैं, ये पूरी एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम बॉडी लैंग्वेज किस तरह की शो कर रहे हैं, हम उसको वर्बल रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हम वहाँ पे इमोशनली मौजूद हैं कि नहीं। मतलब जो बात कर रहा है उसको ये फील हो कि उसको प्रॉपरली देखा जा रहा है, वैल्यू किया जा रहा है, वैलिडेट किया जा रहा है। कि अब बच्चे अगर हैं तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस कि उनको एक्टिवली सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स, ये उनके लिए सबसे पावरफुल अटैचमेंट बिल्डिंग एक्सपीरियंस है। जो आप सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योर अटैचमेंट बिल्ड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्टिवली लिसनिंग है, कि आप अपने सारे काम छोड़ के बच्चे की तरफ अपनी पूरी तवज्जो दो। कि फिजिकल पोजीशनिंग आपनी हो कि अगर बच्चे के आई लेवल पे आप आके बात करें, अगर वो नीचे बैठे हैं आप भी नीचे बैठ जाए, मतलब जैसे बैठे उसके लेवल पे आके उसके साथ आई कांटेक्ट करें, बैठ जाएं। जो भी आप काम कर रहे थे उसको रोक दें। आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे, फोन पे काम कर रहे थे, कोई किचन का काम कर रही थी उनकी मदर, आप उसको छोड़ दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करेगी कि मेरे हर काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। आप अपने बच्चे को ये मैसेज दे रहे हो। फिर उसके बाद के
उस बच्चे की बात को मिरर करना है हमने, कि जो आप कह रहे हो वो ये है कि सपोज आपका बच्चा आपके पास आके कह रहा है कि मेरे जो बहन भाई हैं वो मुझे नई गेम में खिला रहे, तो मुझे ऐसे लग रहा है उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया अपने मतलब गेम से, या मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं खेल रहे। तो मतलब इस बात को आपने रिपीट करना है। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपके जो बहन भाई हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपको गेम में शामिल नहीं किया, और आपको ये ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपको निकाल दिया है गेम से। अब इससे बच्चे को ये फील होगा कि उसको समझा जा रहा है और उसके एक्सपीरियंस को वैलिडेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला काम जो हमने करना है एक्टिव लिसनिंग में, कि उसके इमोशंस को नाम देना है, कि उसकी फीलिंग को पहले हमने नाम देना है सॉल्यूशन देने से पहले। पहले हमने देखना है ओ ये तो बहुत बुरी बात है, हर्टफुल है। और फिर आप अगर बच्चा आपका गुस्से में है या रो रहा है तो आप कहोगे हाँ वाकई ये सैड है। अगर वो गुस्से में है तो आपको बोलोगे कि वाकई मुझे समझ आ रही है कि आप क्यों गुस्से में हो, ये इसकी सेंस बनती है कि आप डरे हुए हो या आप खौफजदा हो या आपको ये चीज़ बुरी लग रही है। ठीक है, इमोशनल नेमिंग जब आप करोगे बच्चे की, तो उसकी जो कहने की इमोशनल वोकेबलरी है वो बिल्डअप होगी। फिर उसके बाद आपने उसके बाद उसको सोल्यूशन देना है। फिर उसके बाद अगर आपका बच्चा आपके पास कोई और प्रॉब्लम लेके आया है और उसमें उससे कोई गलती हुई है या उसने अपनी कोई मिस्टेक को कन्फेस किया है, तो सबसे पहले आपने फौरन ही मतलब डांटने नहीं लग जाना या कह देना है कोई बात नहीं। आपने उसको प्रॉपरली बच्चों की तरह बच्चों से कम्युनिकेट करना होता है। उसको रिस्पॉन्ड करें पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, उससे पूछें कि क्या हुआ था, प्रॉपर मुझे पूरी बात बताओ। कम्युनिकेशन कहने के ये बच्चे को समझ आती है कि वाकई मेरी बातों में इनको इंटरेस्ट है, ये मेरी बातें सुनते हैं समझते हैं। फिर जब भी बच्चा कोई बात कर रहा हो तो खामोश होके बैठे। अगर वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ है तो उसको उस पॉज पॉज करना उसको अलाउ करें, क्योंकि बच्चे स्पेशली जो टॉडलर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे जैसे स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे हैं, उनको किसी भी बात को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है। तो उनकी जो साइलेंस है उसको फिल करने के लिए आपने खामोशी रखनी है, ना कि ये कि उसको कमेंट करते रहना है। अगर आप कमेंट करोगे तो बच्चे को प्रोसेस करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। मतलब अगर वो कोई बात कह रहा है, आपको कोई बात बता रहा है, अपना कोई प्रॉब्लम सुना रहा है, तो अगर वो कहीं पर चुप होकर याद करने की कोशिश करे तो आपने उसको करने देना है, बीच में बार बार उसको टोकना नहीं है। ये कहने के एक्टिव लिसनिंग के ये सारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद टोन कैसी होनी चाहिए, कि रिसर्च हमें शो करती है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो 50% उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, 38% उसकी टोन होती है, सिर्फ और सिर्फ 7% वो वर्ड्स होते हैं जो वो बोलते हैं। मतलब हम जो भी बात करें उसका असर अगले बंदे पे कैसा होगा या अगला बंदा उस बात को कैसे सुन रहा है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। कि वर्ड्स की वैल्यू बस इतनी थोड़ी सी है, लेकिन है फिर भी वर्ड्स भी अच्छे चूज करने हैं। लेकिन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बॉडी लैंग्वेज है और उसके बाद टोन है, कि आप बच्चे से बात किस तरह करते हो। कि सपोज के बच्चे ने कोई गलती की है या कोई भी आपने उसको बात समझाई थी तो वो आके कहे कि मामा मुझे समझ आ गया, तो आप आगे से कहो कि वाह बड़ी अच्छी बात है जो समझ आ गया है, या बड़ी जल्दी समझ आ गया, या आप ये कहो कि अब जाके समझ आ रहा है आपको। मतलब ये डिफरेंट मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं जो हम बच्चे के सामने बोलते हैं, जो ये सारे डिस्ट्रक्टिव टोनल वाले पैटर्न्स हैं। आपको क्या करना चाहिए था कि अगर बच्चे का कोई प्रॉब्लम आया भी है या उसको समझ आ गई तो आप कहो कि मुझे खुशी है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई और आपने मुझसे शेयर किया है। या अगर कोई वो प्रॉब्लम लेके आया है तो आप कहो कि फिर से कर दिया तुमने काम, तुम्हारा तो काम ही है, बजाय ये कि आप उसको ये बोलो कि मतलब अच्छी बात है कि आप मेरे पास अपना मसला लेके आए हो, किसी और के पास नहीं लेके गए, हम इसको मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। फिर उसके बाद के बच्चा कोई भी मसला हो गया, मतलब आपस में बच्चे फाइट कर लेते हैं, किसी भी बात पे रोता हुआ बच्चा आपके पास आया, वो आपको वजह बताए और आप आगे से कह दो कि इतनी सी बात पे कौन रोता है, ये तो बुरी बात है, मतलब आप उस बात पे रो रहे हो।
ये मतलब उसको फील कराना कि ये तो बहुत छोटी बात है, वो तो ओवर ड्रामेटिक हो रहा है या ओवर एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो ये डिसमिसिव बिहेवियर है, डिस्ट्रक्टिव टोनल पैटर्न है। करना हमें ये चाहिए था कि हम बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करें। हम उसको कहें कि वाकई मुझे नजर आ रहा है कि आप कितना ज्यादा अपसेट हुए हो इस चीज से। आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या चीज आपको इतना हर्ट कर रही है कि आप इतना रो रहे हो। फिर उसके बाद कि कोई भी बच्चा उल्टा काम कर रहा हो, हम उसको रोकने के लिए कहते हैं अगर तुम अपना ना रुके तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पागल आदमी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, अगर तुमने अपना रोका तो मैं तुम्हारे पापा को शिकायत लगा दूंगी, मैं आपसे फोन ले लूंगी, ये कर दूंगी। तो मतलब एक धमकी देने वाला अंदाज जो हम अपनाते हैं, ये कहने के बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। हमने उसको समझाना है कि अगर आपने ऐसे किया, अगर आप ये करते रहे तो ये होगा, उसको एक्सप्लेन करें कि, और फिर उसको समझाएं कि मैं आपको मतलब प्रेफरेबल ये सिचुएशन है कि ये ना हो। मतलब उस चीज के करने का अगर नुकसान है तो उसको प्रॉपर नुकसान समझाएं, फिर उसको बताएं कि हम चाहते हैं कि ये नुकसान ना हो, कि वी प्रेफर दैट वी डोंट गेट देयर, हम उस पॉइंट तक ना पहुंचे। फिर उसके बाद बच्चे को कंपेयर करना कि अगर बच्चे ने कोई काम किया है या उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, आप उसको कंपेयर करो कि तुम्हारी बहन ने तो कभी ऐसे नहीं किया, बच्चा किसी से लड़ाई करके आया, तुम्हारे भाई ने तो कभी ऐसे नहीं किया। किसी से भी आपने उसको कंपेयर कर दिया तो आपने एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपनाया। अगर कोई ऐसी बात है भी तो आपने कहना है कि मतलब आपने उससे खुद बात करनी है कि मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। अपने बच्चे से कहें कि इस बारे में हमने बात करनी है जो स्पेसिफिकली आज हुआ है। मतलब उससे उस बारे में बात करें, अगर बुरा काम किया है तो उसको बाद में पहले उसकी बात सुने, उसको वैलिडेट करें, समझें, फिर उसको समझाएं। और अगर अच्छा काम किया है तो फिर भी उसकी बात सुने, उसकी फीलिंग्स को समझें, फिर उसकी एक्साइटमेंट में उसके साथ उसको एंजॉय करें। फिर उसके बाद के अगर उसने कोई गलती कर दी है तो आगे से ये नहीं कहना कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या किया, मतलब एक शेमफुल शेमिंग बिहेवियर अपनाना, ये एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है। ये वर्ड्स आपने कभी भी यूज नहीं करने, ना आपने कभी इस तरह से बोलना। अगर उसने कुछ किया भी है तो आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी है ना, कि ये आपकी चॉइस गलत थी और इस वजह से गलत थी। और अब अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो आप क्या डिफरेंट करोगे। मतलब अगर कुछ गलत हो भी गया है, इतने छोटे से बच्चे हैं, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसको क्या समझ आएगी अगर आप उसको इस तरह से डांटेंगे तो। आपने उससे पूछना है कि आपने जो ये किया था, आपने उसको बताना है कि ये गलत था, फिर उसको समझाना है कि ये गलत इस वजह से था। अब नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप उसको क्वेश्चन मार्क में छोड़ो। फिर उसके बाद कि अगर बच्चा कुछ बुरा कर दे तो आप बिल्कुल ही खामोश हो जाओ, नाराज हो जाओ, एक कोल्ड साइलेंस, इमोशनली जो है आप अपने आप को उनसे डिस्टेंट कर लो। ये भी एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। मतलब इसमें आपने बात करनी है, मतलब हर चीज का हल कम्युनिकेशन में है। बात करें, मसले को, बच्चे को, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जब भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है उसको बात करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। खामोशी से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उससे कम्युनिकेट करें, उसको बताएं कि मैं इस चीज से डिसअपॉइंट हुआ हूँ या डिसअपॉइंट हुई हूँ, मुझे कहने के थोड़ा वक्त चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। अगर आपने खामोशी भी करनी है, आपको लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में, आप उसको कुछ कह दोगे जो आपको नहीं कहना चाहिए, फिर भी आप ये कहो कि आपने मुझे डिसअपॉइंट किया है, मैं इससे डिसअपॉइंट हुई हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे दो, फिर हम इस पे बात करते हैं। ठीक हो गया। ये हमने मतलब इस तरह से, बात एक ही है, बस करने का तरीका मुख्तलिफ होता है ना, कि हम टोन किस तरह की अपनाते हैं। टोन इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लैंग्वेज आप किस तरह की यूज करते हो। कि बच्चे ने सपोज झूठ बोला है तो आप उसको कहो कि तुम झूठ हो, तुम झूठे हो, मतलब उसको बोल दिया कि यू आर अ लायर। ये एक गलत तरीका है कि आप फिर कंटिन्यूअसली उसको झूठा ही बना देते हो। राइट वे ये है कहने का कि आप ये कहो कि आपने जो कहा था वो बात सच नहीं थी, वो ठीक नहीं थी, और आप बताओ कि असल में क्या हुआ था, असल बात नहीं छुपाते होते, इस तरह से आप बच्चे को कहो।
फिर बच्चे ने किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील किया, आपको वाह आप तो बड़े चालाक हो गए हो, ऐसे नहीं कहना, ये रॉन्ग है। अच्छा तरीका कहने का ये है कि आप ये कहो कि मुझे इस बात पे फख्र है कि आपने कितनी मेहनत से कितने अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को देखा, आपकी जो एफर्ट्स आपने किए उसने इसमें क्या डिफरेंस लेके आई, ये मतलब उसको, उसकी मेहनत को, उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना है, ना कि आपने ये कह देना कि आप तो चालाक हो। फिर उसके बाद बच्चे ने कोई बुरी, मतलब बुरा काम कर दिया है, कोई गलती कर दिया, आप कह दो कि मैं आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं, आप बुरे हो, मतलब ये कह दो कि हर वक्त तंग करते रहते हो, निकम्मे हो, ये हो वो। ऐसा नहीं करना, आपने कहना है कि आपने जो ये स्पेसिफिक काम किया है मैं इससे डिसअपॉइंट हुई हूँ, मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती या मैं आपसे प्यार नहीं करता, बीइंग अ फादर बीइंग अ मदर। आपने बस ये कहना है कि ये जो आपका काम है मैं इससे डिसअपॉइंट हुई हूँ, ये जो स्पेसिफिक आपने ये चॉइस, मतलब ये स्पेसिफिकली जो आपने काम चूज किया है इससे मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। और अगर बच्चे ने कोई ड्राइंग की है वो बुरी हो गई है, कोई भी काम बुरा किया है, तो उसमें आपने ये नहीं कहना कि ये तो खराब कर दिया आपने, ये आपने गलत लिखा है। आप अगर सपोज उसने कोई ड्राइंग बनाई है उसमें उसने बहुत ज्यादा सपोज कलर ज्यादा कर दिए या डार्क कर दिया, आप उससे पूछो कि मैं देख रही हूँ आपने यहाँ पे ये ज्यादा कर दिया है, अब इस सीन में क्या आ रहा है, समझने की कोशिश करें कि बच्चे ने वैसा किया क्यों है, कि इसको तो ऐसा लाइट होना चाहिए था, इसका कलर ये होना चाहिए था। फिर किसी काम से रोकना है तो फौरन ये कहना स्टॉप इट, के रुक जाओ वरना ये हो जाएगा। आप ये देखोगे कि जब भी उसने कुछ किया है या वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हो तो हम कहते हैं चुप हो जाओ बस। आप ये उससे अब फर्दर क्वेश्चनिंग किया करो, मतलब आपका बच्चा आपसे बहुत सवाल कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको खामोश करवाओ, आप उससे पूछो कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ, मतलब कोई भी घर में ऐसा काम हुआ या कुछ भी हुआ, बच्चे ने उस पर आपसे सवाल किया, तो आप जो है उससे पूछो कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ और बेटर चॉइस क्या थी कि आप क्या करते। फिर उसके बाद जब बच्चा आपसे कोई मुश्किल सवाल कर ले तो उसको एज अप्रोप्रिएट लेवल पे आके अच्छे तरीके से ऑनेस्टली उसको आंसर करना है, कि मतलब आप ये कह दें कि मतलब ये क्वेश्चन जो आपने किया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्पथी, कि बच्चे की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उसको वैलिडेट करें। फिर बच्चे की जगह पे खुद को रख के देखिए कि अगर आप बच्चे होते और आपके साथ ये सब हो रहा होता तो आपको कैसा फील होता, फिर उसी हिसाब से बच्चे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें। ये कहने के ज्यादा अच्छा तरीका है और इम्पोर्टेंट है बच्चे के साथ सिक्योर अटैचमेंट के लिए। ये कह लें कि आज के लेक्चर में हमने करना था जो अटैचमेंट हमने किस तरह से बिल्ड करनी है, और बुरी अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट अगर हम सिक्योरली डेवलप नहीं करेंगे तो क्या इसके नताइज होंगे, और अगर हम सिक्योर अटैचमेंट बिल्ड करते हैं तो उसके क्या नताइज होंगे। अब आपने ये देखना है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा, अगर आप अनमैरिड हैं तो, और अगर मैरिड हैं तो अपने बच्चे पे, अगर आपका बच्चा रो रहा है अपसेट है तो आप उससे पूछो कि इधर आओ, मुझे बताओ कि क्या मसला है, कि और अपना जो काम है उसको छोड़ के उसके साथ आई कांटेक्ट करके उससे बात करनी है। अगर वो किसी भी बात से कह लें कि किसी इम्पोर्टेंट जगह पे फेल हो गया, मतलब स्कूल में टेस्ट में या एग्जाम्स में, तो आपने बच्चे से पूछना है कि मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, ये कहने के इसकी सेंस बनती है कि आप क्यों डिसअपॉइंट हो, क्योंकि आपने मेहनत की थी। लेकिन अगर आप किसी जगह पे नाकाम हो गए तो ये जिंदगी का एंड नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि आपने इससे सीखा क्या है। मतलब अच्छे तरीके से अपने बच्चों को डील करें, ना कि एक जानवरों की तरह, मतलब हम जानवर समझ नहीं रहे होते ना पेरेंट्स समझ रहे होते हैं, लेकिन ट्रीट ऐसे ही कर रहे होते हैं कि बस खुद ही ठीक हो जाएंगे, उनको प्रॉपर केयर की जरूरत होती है।
आप घर में प्लांट्स भी लगाए ना, कंटिन्यूसली उनको आपने केयर करनी होती है, उनको पानी का ख्याल रखना होता है, फर्टिलाइजर का सारा उनका, कह लें कि उनको इस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बच्चे की भी वैसे केयर की ज़रूरत होती है। बच्चों की तरह हमने, जिस तरह हम पौधों को पालते हैं, बच्चों को उससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहे हैं कि जस्ट एक हम रिवाइज कर रहे हैं कि ये कुछ हेल्दी तरीके हैं, बात करने का तरीका होता है। बात इस तरह भी करनी है कि तुम झूठे हो, बात इस तरह भी करनी है कि जो बात आपने की थी वो ठीक नहीं थी, मुझे ठीक जो असल बात है वो बताओ। बात एक ही है, तरीका मुख्तलिफ है, और जो मुख्तलिफ तरीका है यही आपके बच्चे के करेक्टर को डेवलप कर रहा होता है, आपके साथ एक अटैचमेंट बिल्ड कर रहा होता है। तो जो भी हम सुनते हैं लेक्चर में, कोशिश करें कि उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के ऊपर, अगर पेरेंट्स नहीं है तो आप देखें कि आप खुद तो नहीं इस चीज़ का शिकार, अगर हो तो अपने आप को इस सारे ट्रॉमा से निकालो, अपने पेरेंट्स खुद बने, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप साइकोलॉजिकल हेल्प लें। अपने ट्रॉमास, अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी बच्चों में शिफ्ट ना करें, और बच्चों की अच्छे तरीके से एक हेल्दी पेरेंट्स की बॉन्डिंग के साथ और अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करें, ताकि वो, कह लें कि जैसे पूरे, कहने के बाग में गुलाब खिले हुए होते हैं, ऐसे हमारे बच्चे भी खिले हुए हों इस पूरी दुनिया में, वो चेंजिंग्स लेकर आए, लीडर्स बने। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, फ्राइडे की क्लास में। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।